आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपका जेनजी बाबा, हाँ, इस जनरेशन का नया बाबा। और आज के इस वीडियो में हम सभी जानेंगे चैत्र नवरात्रि के व्रत के बारे में और इसमें जुड़े हुए कुछ रहस्य, जैसे कि आपका चैती छठ पूजा और रामनवमी। ये सभी चीज़ें जब भी होती है तो तीनों साथ में ही होती हैं और ये तीनों में एक कनेक्शन भी है। ये नहीं कि सभी फेस्टिवल अलग अलग है, ये तीनों जो है नवरात्रि ही से कनेक्टेड है और ये तीनों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप ऐसा नहीं सोचिएगा कि अगर आप नवरात्रि कर रहे हो तो आपको छठ के ऊपर में ध्यान नहीं देना है, या छठ कर रहे हो तो रामनवमी के ऊपर में फोकस नहीं करना है। ये तीनों फेस्टिवल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और तीनों का महत्व और तीनों से जो जुड़ा हुआ कनेक्शन है वो मैं आप सभी को बताऊंगा। और इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा भी कि घट स्थापना कब है और सही प्रक्रिया क्या होती है घट स्थापना करने की। बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि कलश स्थापना विधि कैसी होती है, क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो वो सभी चीज़ें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। सबसे पहले उसी चीज़ की शुरुआत करते हैं जिससे ये सभी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। हाँ, नवरात्रि बस कोई छोटा सा व्रत नहीं, चैत्र नवरात्रि छोटा सा कोई व्रत नहीं है। चैत्र नवरात्रि से चैती छठ और रामनवमी ये तीनों कनेक्टेड होते हैं, बट किसी को पता नहीं है कि कैसे और इनका इम्पोर्टेंस क्या है। और देखिए, जो हम लोग उस टाइम पे करते हैं, जो सितंबर अक्टूबर के टाइम पे नवरात्रि होते हैं, वो बहुत डिफरेंट है और ये जो नवरात्रि है ये बहुत डिफरेंट है। और दोनों का डिफ्रेंसिएशन वीडियो मैं कभी बाद में बनाऊंगा, बट अभी मेन फोकस करते हैं कि ये रहस्य है क्या, जो बहुत लोग समझ नहीं पाए और लगता है उन्हें कि बस एक फेस्टिवल है, पर इसके पीछे का जो लॉजिक है और इसके पीछे के ऊपर और इसके अंदर में जितने भी रहस्य हैं उन्हीं सब चीज़ों को मैं आपको बताने वाला हूँ। हो सकता है कि मैं गलत भी हूँ, क्योंकि ये मेरी पर्सनल थ्योरी है, पर जो भी बात है मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। इस बार की जो नवरात्रि है वो पूरे 9 दिन की होने वाली है, यानी 19 तारीख से लेकर के 27 तारीख तक। और कलश विसर्जन आप लोगों को 28 तारीख को करनी है और 26 को महाअष्टमी पड़ रही है। तो कलश स्थापना आप लोग 2 समय पे कर सकते हो। एक तो पहला सुबह का जो शुभ मुहूर्त हो गया, करना तो उसी में चाहिए, बट पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि सुबह सुबह सभी लोग उठते हैं, नहाते पीते तक में पॉसिबल नहीं होता है सुबह में कलश स्थापना करना। लेकिन सुबह की जो तिथि है, मतलब सुबह का जो समय है शुभ मुहूर्त, वो मैं आपको बता दूं, सुबह के 6:52 में आप लोगों को कलश स्थापना शुरू कर देना है और ये मुहूर्त आपका चलने वाला है 7:54 तक। तो आप लोगों को कम से कम 1 घंटे का टाइम इसमें मिल रहा है। लेकिन मुझे पता है आप लोगों से ये पॉसिबल नहीं होगा, तो टेंशन नहीं लीजिए। आप सभी अभिजीत मुहूर्त में भी कलश स्थापना कर सकते हो और कलश स्थापना करने का उस समय है 12:05 से 12:47 तक। इसमें आप लोगों को थोड़ा कम टाइम मिल रहा है, पर हाँ, यही अभिजीत मुहूर्त और इसमें भी आप लोग चाहो तो कलश स्थापना कर सकते हो। ये दोनों मुहूर्त बहुत ज़्यादा ही उत्तम होते हैं कलश स्थापना करने के लिए। अब हम लोग जानते हैं कि कलश स्थापना करनी कैसे है। तो देखो, पहले ही एक चीज़ ऑन कर दे रहा हूँ। कलश स्थापना करने के लिए कभी भी तांबे का या स्टील का, एल्युमिनियम का, ये सब का कोई लोटा जो होता है ये यूज़ मत करना। जब भी करना हो आपको तो पीतल का या मिट्टी का। बहुत लोग सोने चांदी के भी करते हैं, बट अगर आपके पास हो तो आप करो, अगर नहीं है तो मिट्टी नहीं तो पीतल, इन्हीं 2 कलशों का यूज़ आप करना और यही 2 करना भी चाहिए। इसके अलावा जितने भी तत्व के ये सब धातु होते हैं वो सभी वर्जित होते हैं कलश बनाने के लिए। अब मैंने आपको तो मेन चीज़ बता दिया, अब आप सभी जानो कि कलश स्थापना करनी कैसे है। तो आप सभी को कलश स्थापना से पहले आप जहाँ पे भी मतलब कलश स्थापना कर रहे हो वहाँ पे आपको अष्टदल कमल बनाना है। उस जगह को आप अच्छे से साफ कर लेना। जिस रूम में भी आप कर रहे हो उस रूम को अच्छे से धो लेना, पंखा चला के उसे सूखने देना। और उसके बाद अष्टदल कमल बनता कैसे है ये भी बता देता हूँ। आपको इसमें यूज़ करना है हल्दी, इप्पन और कुमकुम। इन तीनों चीज़ों से आपको अष्टदल कमल बनाना है। मैं आपको इमेज लगा दूंगा, आप लोग समझ जाओगे कि ऐसा बनता है। ऐसा ही आप लोगों को बनाना है और इसी के ऊपर में ही जो आपका मिट्टी होगा, इसी के ऊपर में ही आपको मिट्टी को बिछाना है। बहुत लोग बस ऐसे ही मिट्टी बिछा देते हैं, वो मिट्टी पे आप देवता को रख रहे हैं। उस मिट्टी का भी स्थान बहुत ऊंचा होता है जिस पे आप भगवान को बैठा रहे हो, तो आप डायरेक्ट उस पे वो नहीं रखना। उसके ऊपर में भी, मतलब उसके नीचे में आपको अष्टदल कमल बनाना पड़ता है, जो बहुत ज़्यादा उत्तम माना जाता है।
आप लोग बनाना, आप लोग सीखोगे नए नए चीज़ मेरे इस चैनल से, आप लोग नए नए चीज़ ही सीख के जाओगे मेरे इस चैनल से, तो सब्सक्राइब भी करते जाना। अष्टदल कमल बनाने के बाद जो भी मिट्टी आप लाए हो अपने कलश के हिसाब से ही रखिएगा। अगर छोटी सी कलसा बैठा रहे हो तो ज़्यादा मिट्टी नहीं रखिएगा। और बहुत लोग, देखो एक चीज़ और मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पीतल का एक प्लेट लेंगे बड़ा सा और उसी में मिट्टी लगा करके उसके ऊपर में ही कलश स्थापना कर देंगे। आप पूजा जो कर रहे हो वो अपने घर के लिए कर रहे हो, खुद के लिए कर रहे हो, या उस पीतल के लिए कर रहे हो? मुझे आप पहले ये एक्सप्लेन करो। आप अपने घर के लिए करते हो, घर में रक्षा बनाने के लिए करते हो, आप उस पीतल में डाल करके उसे एक एनर्जी फ्लो को रोक दे रहे हो। अब आप यहाँ पे हो, आपको कोई रूम में बंद कर देगा और आप बाहर जाना चाहते हो, मतलब देखो वो तो देवी है, वो कहीं पे भी जा सकती है, बट एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। मंदिर जितने भी होते हैं वो खुले ही हुए होते हैं ज़्यादातर, आप देखोगे तो कोई बंद कमरा में नहीं रहेगा, या फिर उसका जो गर्भगृह होगा बहुत खुला रहता है। तो आप भी जब सोचो, जब आप खुद देवताओं को बुला रहे हो उस कलश में, तो उस कलश को आप पैक क्यों कर रहे हो? वो चीज़ गलती आप लोगों को नहीं करनी है। आप लोग मेरे वीडियो पे आए हो तो सभी चीज़ बताऊंगा जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। और प्लीज़, अगर देखिए आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम हो कि घर में मिट्टी के ऊपर में नहीं रख सकते हैं, तो आप लोग को जैसे करना है आप लोग करें, पर मैं आपको यही बोलूँगा कि जहाँ पे भी आप पूजा करते हो वहाँ पे आप मिट्टी ज़मीन ही पे जोड़िएगा, क्योंकि वो ज़मीन से आपका जुड़ते ही के साथ में बहुत अच्छा पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में फ्लो करना स्टार्ट हो जाता है। तो इसी के लिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ। अब आप लोगों के ऊपर में डिपेंड करता है, आप लोगों की कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है जिस कारण से आप लोग उस चीज़ को फॉलो ना कर पाओ, तो मैं समझता हूँ। लेकिन अगर आप लोग कर सकते हो तो आप लोग पीतल के प्लेट में मत करिएगा स्थापना। आप लोग ज़मीन जो आपका घर का हुआ उसी पे आपको स्थापना करना है। अब हम लोग आते हैं अगले टॉपिक पे कि जब आप लोग मिट्टी बैठा लोगे तो आपको आगे क्या करना है। देखो, पहले तो मिट्टी को अच्छे तरीके से रिफाइन कर लेना, मतलब जितने भी उसके अंदर में कंकड़ पत्थर हो उसे हटा देना, और उसके जितने भी ढेले बनते हैं उसे तोड़ करके हल्का भुरभुरा कर देना। और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, आप लोग अपने नियर बाय के पूजा स्टोर पे जाना और वहाँ पे से कलश स्थापना का लिस्ट मांग लेना। वहाँ पे आपको आराम से मिल जाएंगे। अगर नहीं भी मिल पाता है, हो सकता है आप लोग कुछ आउटर एरिया में रहो या फिर आपके एरिया में ये सब चीज़ अवेलेबल नहीं हो, तो मैं आपको बता दूँ आपको इम्पॉर्टेंट क्या क्या चीज़ चाहिए। सबसे पहले तो गंगा जल चाहिए। अगर गंगा जल पॉसिबल नहीं है मिलना, तो आप सभी जो शुद्ध पानी हो गया, जो एकदम अच्छा प्योर पानी हो, कहीं का स्टोर्ड पानी नहीं, जो खुद अभी नल से गिरा हो, उसी पानी को आप लोग कलश स्थापना के लिए यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले हम लोग जानते हैं सर्व औषधि का यूज़। सर्व औषधि मतलब सच में जो दवा होती है हम लोगों का, वैसा ही देवताओं के लिए भी वो दवा है। उतना टाइम तक बैठे रहना एक जगह पे, तो उसके लिए नहाया जाता है। वैसे तो देवताओं को कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, पर फिर भी जो मान्यता मानी जाती है, आप ही सोचो, आप कहीं पे भी आप ही सोचो आपके घर पे कोई आया है तो आप उससे थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होने दोगे? नहीं ना। आप जहाँ तक सोच सकते हो कि हाँ इतना देर यहाँ पे बैठे रहेंगे, इनका पैर दबा देना चाहिए, ये सब तो वही चीज़ है कि सर्व औषधि और बाकी जितने भी चीज़ हैं वो सभी इसी के लिए डाले जाते हैं। जैसे सप्त जल हो गए, तो सप्त जल में भी आपके पूरे 7 नदियों के जल नहीं होते हैं, वो नॉर्मल पानी ही रहता है। बस आप मन में ही ध्यान करके उन सभी नदियों का उनका ध्यान करके बस आप लोग बोलना कि हाँ आप सभी इस कलश में विराजित हुई है, वही सब चीज़ है। और मैं अब देखो, ये सब चीज़ तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको चाहिए, पर अब मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि आपको करना कैसे है। मिट्टी बिछाने के बाद आप लोगों को चाहिए जौ। बहुत लोग गेहूं भी लगाते हैं, बहुत जौ भी लगाते हैं। तो जो भी आप चीज़ लो उसे एक रात पहले पानी में डाल के छोड़ देना कि वो अंकुरित हो जाए और उससे उगने में बहुत सुविधा मिलती है। वो तुरंत ही आपका मतलब 1 से 2 दिन के अंदर ही में वो अंकुरित होकर उसमें से घास भी निकलना स्टार्ट हो जाता है। और देखो, इसका मान्यता ये है कि जितने अच्छे तरीके से आपका घास ग्रो करता है, वो उतना ही अच्छे तरीके से आप लोग भी आगे बढ़ते हो, आगे और खुशहाल जीवन की तरफ जाते हो। तो यही सब बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। तो आप लोगों को जितना भी ये हो गया, आप सब मिट्टी बिछाने के बाद आप लोगों को जो भी आपका जौ या गेहूँ लाए हों उसे अच्छे तरीके से स्प्रेड कर देना है पूरे
मिट्टी के ऊपर में, और ध्यान दीजिएगा कि जहाँ पे कलश रखे वो वाले एरिया को थोड़ा सा छोड़ दीजिएगा। वहाँ पे आप लोगों को नहीं डालना है आपका गेहूँ या जौ, वहाँ पे नहीं डालिएगा, वहाँ पे छोड़ दीजिएगा। उसके बाद आप सभी जो भी आपका कलश रहे, जिस आपका मिट्टी का या पीतल का जो भी आप बनाओ, तो उस पे सूता धागा होता है, उसे 3 बार घुमा करके बांधना नहीं है, बस ऐसे लगा के छोड़ देना है, उसे बांधना नहीं है। और आपका जो भी मिट्टी का कलश हो या फिर पीतल का कलश, उस पे ओम और स्वास्तिक ये दोनों चीज़ ज़रूर बनाइएगा। और देखिए, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये मंत्र लिख देना कलश पे, ये मंत्र लिख देना, पर आप लोग उतना दिमाग मत लगाइएगा, जितना सिंपल पूजा करिएगा उतना अच्छा होता है। आप बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं ये कर लूँगा, ये पाठ कर लूँगा तो कुछ ज़्यादा मिल जाएगा। जितने अच्छे मन से करिएगा, जितनी आप कर सकते हो उतना करिएगा, तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जो चाहते हो वो मिलेगा ही मिलेगा। अब ये नहीं कि एक सर्टेन इच्छा ही लेके आप लोग बैठ जाओ कि हाँ मैं 2000 बार इस दुर्गा सप्तशती का पाठ करूँगा, वो पॉसिबल नहीं है और आपका पूरा समय बर्बाद हो जाएगा। पर हाँ, इम्पॉर्टेंस आपको थोड़े बहुत मिलेंगे, बट वो सब बेनिफिशियल नहीं होते हैं। अब चलिए कलश के विधि के ऊपर में ही बात करते हैं। आप सभी जब कलश को रखते हो तो उसके अंदर में सबसे पहले आपको शुद्ध जल डालना है, और जो भी आपको सामग्री स्टोर से मिल गई तो सही है, नहीं तो आप सभी सिंपली जो कमल गट्टा होता है, तो आप लोगों को मेनली 5 कमल गट्टा चाहिए। जितने भी देवी देवताओं को आप बुलाना चाहते हो उन हर एक के लिए एक कमल गट्टे की ज़रूरत है। और देखो, कमल गट्टा ये सब डालना भी कैसे है, तो जैसे आप कमल गट्टा उठाए, सुपारी उठाए, तो जो भी आप भगवान को बुलाना चाहते हो उनका मन में ध्यान करते हुए, तो यहाँ से ऐसे, यहाँ पे से ये जो आपका एरिया है ना, यहाँ पे हाथ रखना है, कमल गट्टे को रखना है, और यहाँ से ऐसे करते हुए हल्का आगे बढ़ा करके जो भी आप लोग देवता को बुलाना चाहते हो, शिव जी, विष्णु जी, काली माँ, दुर्गा माँ, जिनका भी आप आवाहन करना चाहते हो, आप उनका आवाहन उस कलश में कर सकते हो। मेनली मैं 5 देवी देवताओं के बारे में आपको बता दूं जिनको आपको पूजना चाहिए। सर्वप्रथम गणेश जी, दूसरी माँ पद्मावती, तीसरी माँ सरस्वती, चौथी माँ लक्ष्मी, और 5वें स्थान पे हैं आपके हरि विष्णु, और छठे स्थान पे हैं शिव जी महाराज। ये 6 तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, पर आप लोग 2 या 4 जितना भी आपका मन करे, मन नहीं, जितनी की आपकी क्षमता हो, जिनको आप अच्छे तरीके से पूज पाओ। क्योंकि नवरात्रि बस माँ दुर्गा का त्यौहार नहीं होता है, नवरात्रि सभी देवी देवताओं का त्यौहार होता है। तो आप उन्हीं को बुलाना जिनको आप संभाल पाओ, क्योंकि ये एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रचंड रूप में कभी कभार आ जाती हैं और बहुत शुभ भी मानी जाती है। लेकिन आप देखो, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, आप देवी देवताओं को बुला रहे हो, ये नहीं कि कोई खेल कर रहे हो। अगर आपने कलश बैठाया है तो आपको रिचुअल्स फॉलो करने पड़ेंगे। आप कलश बैठा रहे हो तो आपको उस जगह पे नहीं जाना है जहाँ पे स्मोकिंग हो, ड्रिंकिंग हो। इतने जो भी नेगेटिव जगह होते हैं उन सभी जगहों से दूर रहना है। वैसे लोगों से दूर रहना जो ये सब चीज़ करते हो, या फिर आपके घर में भी अगर कोई करता है तो उनसे भी आपको दूरी बना के ही रखनी है, क्योंकि वो स्मोक उनके बॉडी पे रहेगा ही, और वो सभी आप में टच होंगे, उनका कपड़ा टच होगा, तो वो सभी चीज़ें भी मैटर करती हैं। तो इसी के लिए बहुत रिस्पेक्टफुली आपको ये सभी पूजाएं को करनी है। इसी के लिए आपसे जितना बन पाए आप उतना ही करना, एक्स्ट्रा करने की कोई ज़रूरत नहीं। आप लोग जब कमल गट्टे को डाल दो तो उसके बाद आपको डालना है सुपारी, लौंग, इलायची। के बाद आपको थोड़ा सा हल्दी, कपूर, अक्षत, ये सभी चीज़ें डालनी है उसमें। और आपको ज़रूरत पड़ेगी आम के पल्लों की, जिसमें 5, 7, 9, 11 जो भी आपको मिल जाए, जितने पत्तों का, पर पत्ते अलग अलग नहीं होने चाहिए। एक ही डंठल में आपके 5, 7, 9 या 11 पत्ते होने चाहिए। अगर 10 हो तो आप एक तोड़ लेना, या 8 हो तो आप एक तोड़ लेना। वो तोड़ के आप अपने हिसाब से मेंटेन कर सकते हो, लेकिन एक ही डंठल पे होने चाहिए। और उसको और उस डंठल को आपको कलश के अंदर में डाल करके उसके ढकनी से आपको बंद कर देना है। और जो भी आपका ढकनी होगा उसके ऊपर में आपको अक्षत, और अक्षत के जो भी आपका ढकनी होगा उसके अंदर में अक्षत, और उस पे हल्दी,
डाल करके आपको रखना है। जो आपका कटोरा हुआ ना उसी के ऊपर में, और उसके ऊपर में आप सभी को एक नारियल या कोई फल आप अपने कलश के हिसाब से देख लेना। अगर वैसे तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नारियल होता है, और नारियल का मुख जब भी आप रखो तो जहाँ पे आप चौकी लगा रहे हो वहाँ पे सामने में माता रहनी चाहिए और आप इधर रहने चाहिए, और नारियल का मुख आपके तरफ रहना चाहिए। ये नहीं कि उल्टा कर दो, नारियल का मुख आपकी तरफ रहना चाहिए, और बाकी नारियल को आपको लाल कपड़े से ढकना है अच्छे तरीके से। और अगर आप लोग कुछ प्रॉब्लम के कारण या आपके कलसा छोटा होने के कारण नारियल नहीं उस पर रख सकते हो, तो आप सभी लाल सेब उस पर रख दीजिएगा कपड़ा लगा करके, और ऐसे ही मतलब अच्छा से रखिएगा कि गिरे नहीं, थोड़ा उस पर ध्यान देना पड़ेगा आप सभी को। और बस यही है छोटा सा एक सिंपल सा विधि कलश स्थापना करने का जो मैंने आपको बताया। और जब आप कलश बैठा लो तो उसके बाद सबसे पहले आपको ध्यान करना है माँ दुर्गा का, और हाथ में आपको अक्षत, थोड़े से पुष्प और गंगा जल हाथ में लेकर के या शुद्ध जल माँ से विनती करनी है, हे माँ जो भी आपका नाम हो, आपका गोत्र हो, जन्म स्थान, जन्म तिथि और आपका गोत्र, ये सभी चीज़ों आपको बोलते हुए जो भी अगर आपके स्पेसिफिक कोई इच्छा हो जिसकी पूर्ति के लिए आप नवरात्रि कर रहे हो तो वो भी बोलो। अगर नहीं है तो वो भी बोलो कि हाँ बस आपसे मेरा प्रेम है, उसी के लिए मैं आपकी पूजा कर रहा हूँ, और आप अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर में बनाए रखो, मैं बस यही चाहता हूँ। तो बस यही बोलते हुए जो भी आपका हाथ में अक्षत था ये सब, उसको आपको कलश के ऊपर हल्का सा गिराते हुए रखना है। और बाकी देखो फ़ोटो तो आप लोग आगे में रखोगे ही माँ का, तो वो आपको ज़रूर है रखना ही। और जो भी आप चौकी लगाओ तो चौकी पे ट्राई करना जहाँ पे भी माता को आप रख रहे हो तो उसके नीचे में पीला या लाल कपड़ा ज़रूर बिछाना, बहुत शुभ माना जाता है। और पीछे में देखना कि कुछ गंदगी ना हो, दीवार अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना आप सभी। बहुत सारे लोग ऐसे ही लगाते हैं, तो मैं वही तरीका बता रहा हूँ दीवार में सटा करके ही। तो दीवार को अच्छे तरीके से धो लीजिएगा।